आज पढ़ेंगे क्या हम लोग अध्याय 1 प्रश्न 4 का बहुपद के शून्यंकों का योगफल और एवं गुणनफल को ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न है, देखिए क्या है, x² + 10x + 24। तो सबसे पहले क्या करना है, इनकी तुलना आप लोगों को किससे कर देनी है, मानक बहुपद से तुलना कर देना है। x² bx + c से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, a के मान के बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है। b का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा, 24। यदि यहाँ पे ऋण के चिन्ह के साथ में होता कोई भी, तो वहाँ पे इनके मान को ऋण में रखते हैं। लेकिन मेरे पास क्या, सभी मान धनात्मक है, तो सभी धन की राशि प्राप्त हुए हैं। तो बहुपद के शून्यंकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, बहुपद के शून्यंकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, सूत्र को याद रखना, -b/a होता है। तो देखिए b के मान कितने हैं, देखो सूत्र का क्या है, सूत्र का ऋण b के मान कितना 10 और a का मान कितना है 1। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, जब 1 से 10 को भाग करोगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, ऋण 10 का ऋण 10 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, हल होगा। आगे चलते क्या है, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का क्या हो जाएगा, गुणनफल। तो सूत्र क्या होता है, c/a। c के मान देखिए कितने हैं, c के मान है 24 और a के मान कितना है 1 है। जब 1 से आप क्या करोगे, 24 को भाग करोगे, जब 1 से 24 को भाग करोगे तो कितने बार मिल जाएगा, 24 बार में। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करोगे, बहुपद के योगफल और बहुपद के गुणनफल इस प्रकार से आप लोग ज्ञात करोगे। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। बस क्या, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, 2x² - 7x ऋण का 9 है। 2x² - 7x - 9। तो यहाँ पे भी क्या करना है, फिर से क्या करना है, बहुपद के योगफल और शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करना है। बहुपद के शून्यंकों का योगफल और बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करोगे, तुलना करोगे और a b c के मान निकाल लोगे। a की जगह पे देखो a का मान कितना आया, a का मान आया कितना, a के मान आ जाएंगे यहाँ के लिए, a का मान हो जाएगा 2। b के मान कितने हो जाएंगे, b के मान हो जाएंगे कितने, ऋण के 7 और c के मान हो जाएंगे क्या, ऋण के 9। आपको इनके मानों को क्या करोगे, इनके चिन्ह के साथ इनके मान को रखना है। ठीक है दोस्तों, चिन्ह के बिना रखोगे तो वहाँ पे उत्तर आपका गलत आएगा। तो चिन्ह के साथ रखिएगा, जैसे इसके सामने ऋण का 9 है तो ऋण का 9, 7 है ऋण का तो 7 ऋण का। ठीक है दोस्तों, अब देखो शून्यंकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। तो देखिए ये सूत्र का ऋण और b का मान कितना है, ऋण का 7 है, ऋण का 7 और a का मान कितना है 2। तो देखिए यहाँ भी ऋण है और यहाँ भी ऋण है, दोनों ऋण क्या होंगे, आपस में गुणा होंगे। ऋण का गुणा हो तो क्या बनता है, धन बन जाता है। तो 7 क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। अब धन के चिन्ह को लिखो या मत लिखो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, नहीं लिखते हो तो भी सही है, लिखते हो तो भी सही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, शून्यंकों का गुणनफल। अब शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a। अब देखिए यहाँ से c के मान कितने हैं, ऋण के 9। c के मान कितने हैं, ऋण के 9 और a के मान कितने हैं 2। अब देखिए यहाँ इससे ज़्यादा ये हल नहीं हो सकता है, तो यही क्या होगा, हमारा फाइनल उत्तर होगा। अतः हम देखो गणित में क्या करते हैं, हमेशा लास्ट में अतः करके लिखना ही होता है। अतः लिखने पड़ेगा शून्यंकों का योगफल बराबर कितना आया, 7/2 व गुणनफल बराबर -9/2 होगा। इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर को आप लोग को यहाँ पे लिखना होता है। एग्ज़ाम में ऐसे अतः करके जो पूछा गया उसको डालना ही होता है गणित में। ये रहा हमारे पास क्या, तीसरा नंबर का प्रश्न। देखिए फिर से वही करना है, आपको मानक बहुपद से तुलना करना है और a b c के मान को निकाल लेना है। देखिए क्या आता है, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, इसका मान 1 हो जाएगा, b के मान कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे और c के मान कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब शून्यंकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। अब देखिए क्या हो जाएगा, b का मान कितना है, 11 है, सूत्र का ऋण b का मान 11 और a का मान कितना है 1। तो यहाँ से जब इनको भाग करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, हमारे पास ऋण का 11 हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हमको शून्यंकों का गुणनफल निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, c/a। c के मान कितने हैं, तो c के मान कितने हैं, 30 है और a का मान कितना है, 1 है। तो जब 1 से हम लोग 30 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा उत्तर, 30 आ जाएगा।
फिर से आप लोग को लिखना पड़ेगा अतः बहुपद के क्या हो जाएगा, योगफल बराबर कितना आ जाएगा, ऋण के 11 व गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, गुणनफल बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर को आप लोग को लिखना पड़ेगा। इनको आप लोग लिख लेना अच्छे से। अतः शून्यंकों का योगफल बराबर ऋण का 11 होगा व शून्यंकों का गुणनफल बराबर 30 होगा। चौथा प्रश्न, -5x² प्लस 3x प्लस का 4। फिर से वही चीज़ करना है हमको, ए बी सी के मान को निकाल लेना है। तो देखिए ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है ऋण के 5, तो ए के मान ऋण के 5, बी के मान कितने हैं 3 हैं और सी के मान कितने हैं 4 हैं। फिर क्या होता है, शून्यंकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। अब देखिए -b, तो b पहले सूत्र का ऋण, b के मान कितने हैं 3 हैं और a के मान कितने हैं ऋण के 5 हैं। तो ये ऋण से ऋण कटे तो क्या बचे आपके पास, 3/5 बचे। ये आपके पास हो जाएगा क्या, शून्यंकों का योगफल का उत्तर ये हो जाएगा 3/5। इससे ज़्यादा हल नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। सी के मान कितने हैं तो 4 हैं, ऋण के 4 हो जाए, सॉरी सी के मान कितने हैं 4 हैं, ठीक, और ए के मान कितने हैं ऋण के 5। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है क्या, कि हर को ऋणात्मक में बिल्कुल नहीं रखना है, हर को ऋणात्मक में बिल्कुल नहीं रखना है। यहाँ पे क्या करोगे आप, अंश व हर में माइनस का गुणा करने पर अब अंश व हर में क्या करोगे, ऋण का गुणा कर दोगे। किसका गुणा करोगे, ऋण का। तो यहाँ पे ऋण का गुणा हो जाएगा और यहाँ पे ऋण का गुणा होगा, तो ऋण आपस में धन हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बनेंगे, ऋण 4/5 ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हर को आप लोग को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना ही है। अंश को क्या करना है, ऋण नेगेटिव बनाओगे और हर को पॉजिटिव बनाओगे, मतलब धन में रखना है हर को हमेशा। ठीक दोस्तों, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अतः शून्यंकों का योगफल बराबर कितना आ जाएगा बोलो, तो 3/5 आ जाएगा और गुणनफल कितना आ जाएगा, ऋण के 4/5 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नों को आप लोग हल करोगे। एक प्रश्न बाकी है, उनको आप लोग हल करिएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्नावली की ओर।